डियर फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में टेक्स्ट और इमेज के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने डेटा की रक्षा कर सकते हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड, डिजिटल वर्ल्ड में आप किस तरह से अपने डेटा की रक्षा कर सकते हैं, किस तरह से अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, पूरी सिक्योरिटी के बारे में आप बताने जा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना फाइल एंड क्रिएशन। डियर फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं फाइल एंड क्रिएशन के अंतर्गत विंडोज़ एक्सपी और उसके बाद वाले सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को इनकरप्ट करने की क्षमता है। इसके ज़रिए फाइलों को डेटा को अजीबोगरीब भाषा में बदल दिया जाता है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता है। आप चाहे तो अपनी फाइलों के लिए इस सुविधा का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इनकरप्टेड फाइलों को कोई और नहीं पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा उन्हीं कंप्यूटर पर लागू होता है जो यूज़र नेम और पासवर्ड देने पर ही खुलते हैं। जैसे कि ऑफिसेज में किसी एक यूज़र द्वारा इनकरप्टेड की गई फाइलों को कोई दूसरा यूज़र नहीं पढ़ सकता है। ये फाइलें मूल यूज़र के नाम से कंप्यूटर पर लॉगिन किए जाने के बाद ही खुलती हैं, पढ़ी या यूज की जा सकती हैं। इस सुविधा का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना विंडोज़ पासवर्ड सेव करें। फाइल एंड क्रिएशन का तरीका बहुत आसान है। आप जिस फाइल या फोल्डर को एनक्रिप्ट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ को चुनें। आप जनरल टैब में दिए एडवांस बटन को दबाकर कंप्रेस्ड और इनकरप्ट एट्रीब्यूट्स ऑप्शन में जाएं और इनकरप्ट कंटेंट को सिक्योर डाटा ऑप्शन को चुनें और ओके बटन दबाएं। आपकी फ़ाइल इनकरप्ट हो चुकी है। डियर फ्रेंड, सामान्य यूज़र की ज़रूरी फाइल और डेटा को सेव रखने के लिए विंडोज़ में दी गई सुविधाएं लगभग काफ़ी हैं। अगर आपको और ज़्यादा सुरक्षा इंतजामों की ज़रूरत है तो आपके लिए एडवांस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होगा। डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप वहां से भी इन्हें पढ़कर एक्सेस कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो है हिडन फोल्डर। हिडन फोल्डर के अंतर्गत आपको, अगर आप अपने फोल्डर या फाइल को दूसरे की नज़रों से बचाना चाहते हैं तो उन्हें हिडन बना दें। विंडोज़ एक्सपी 2000, 2003 आदि में इसके लिए फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाकर एट्रीब्यूट में दी गए हिडन बॉक्स पर क्लिक करें। आपकी सामग्री छिप गई है। हिडन फाइलों को दिखाने या छिपाने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाकर एक और सेटिंग करनी होती है। किसी भी फोल्डर को डबल क्लिक करके खोलें। आप मेन्यू में टूल्स के अंतर्गत फोल्डर ऑप्शन व्यू को सिलेक्ट करें और हिडन फाइल एंड फोल्डर ऑप्शन पर जाकर बताएं कि आप हिडन फाइल को भी दिखाना चाहते हैं या छिपाना चाहते हैं। ओके बटन दबाकर अपने निर्देश की स्थिति रूप से दर्ज करा दें। विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 7 में यही सेटिंग करने के लिए आपको फोल्डर खोलने के बाद ऑर्गेनाइज मेन्यू बटन दबाकर फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन मेन्यू पर क्लिक करना होगा। आप जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें व्यू टैब पर दिए एडवांस सेटिंग तक पहुँचें और हिडन फाइल एंड फोल्डर सेक्शन में दिए फाइल दिखाने या दृश्य बनाने संबंधी ऑप्शन को चुन लें। याद रहे, आपकी फाइल अस्थायी रूप से ही एड्रेस हुई है क्योंकि इसी प्रोसेस का यूज़ कर शो हिडन फाइल्स और फोल्डर पर क्लिक कर उन्हें फिर से देखा जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में। और तीसरा पॉइंट ये है डियर फ्रेंड्स कि जिप फाइल प्रोटेक्शन करें। इसके माध्यम से अपनी फाइलों को और ज़्यादा सेफ रखने के लिए उन्हें पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिप फोल्डर में डाला जा सकता है। इसके लिए भी ज़रूरी सुविधा विंडोज़ में ही मौजूद हैं। सबसे पहले वो जगह जहाँ चुनें आप अपनी प्रोटेक्ट फाइल को जिप फोल्डर में रखना चाहते हैं, उस जगह पर राइट माउस क्लिक करें। अब यह कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा जिसमें पहले न्यू और फिर कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर पर क्लिक करें। उस जगह पर एक कंप्रेस्ड जिप फाइल बन जाएगी। आप चाहें तो इसे मनपसंद नाम दे सकते हैं। इसमें अपनी फाइल और फोल्डर कॉपी पेस्ट कर लें। आप ऊपर लेफ़्ट साइड पर दिखने वाले फाइल मेन्यू में दिखाने वाले ऐड अ पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। सभी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाएंगी। इसमें से किसी फाइल को खोलने, कॉपी पेस्ट करने या नाम बदलने की कोशिश करें। पासवर्ड दिए बिना आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। यहाँ दो बातों पर ध्यान दें। पहली, यह सुविधा FAT32 पार्टीशन वाली हार्ड डिस्क में नहीं मिलेगी। इसके लिए NTFS फाइल सिस्टम के पार्टीशन का यूज़ करना ज़रूरी है। वैसे आप बेफिक्र रहें क्योंकि अमूमन सभी विंडोज़ कंप्यूटर में आजकल इसी फाइल सिस्टम का प्रयोग होता है। फाइल सिस्टम चुनने
फाइल सिस्टम चुनने से जुड़े ऑप्शन विंडोज़ को इंस्टॉल करते समय मांगा जाता है। NTFS नया ज़्यादा पावरफुल और सेफ फाइल सिस्टम है। FAT32 पुराना फाइल सिस्टम है जिसकी दूसरी बात यह है कि इस तरह की जिप्ड फोल्डर की सामग्री भले ही पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, उसके अंदर मौजूद फाइलों को देखा जरूर जा सकता है, यानी फाइलों के नाम और उसमें जुड़ी बुनियादी जानकारियाँ जो प्रॉपर्टीज़ मेन्यू के जरिए दिखती हैं। अगर आप अपनी फाइल को पूरी तरह एड्रेस बनाना चाहते हैं तो इस जिप्ड फोल्डर को भी एक दूसरे जिप्ड फोल्डर में डाल दें जो खुद भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। अब ऊपरी जिप्ड फोल्डर के अंदर की सामग्री अंदर पड़ा जिप फोल्डर तो दिखेगी, लेकिन पासवर्ड मुहैया कराए बिना उसे खोला नहीं जा सकेगा। पासवर्ड हटाना चाहें तो फाइल मेन्यू में दिए ऑप्शन का यूज़ करें। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद अगले पॉइंट की बात करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। डियर फ्रेंड, डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत ज़्यादातर लोग काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि सॉफ्टवेयर शामिल हैं। सॉफ्टवेयर में फाइलों को बनाते समय ही पासवर्ड प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इस सुरक्षा के 2 स्तर हैं। आप चाहें तो बिना सही पासवर्ड डाले फाइल को खोलने पर भी पाबंदी लगा सकते हैं। उसे खोलते समय हर बार पासवर्ड मांगा जाएगा और सही पासवर्ड न दिए जाने पर एरर मैसेज दिखाया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप फाइल को देखने की इजाज़त तो देना चाहें, लेकिन एक पक्का करना चाहें कि कोई उसमें कुछ बदल न पाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि में आप किसी एक या दोनों तरह की सुरक्षा को चुन सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 में किसी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए टूल्स में जाने के बाद ऑप्शन पर क्लिक करें। अब खुलने वाले डायलॉग बॉक्स में सिक्योरिटी टैब पर क्लिक करें। आपको ऊपर ये फाइल इनक्रिप्शन ऑप्शन फॉर दिस डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। इसके नीचे पासवर्ड टू ओपन के सामने बने टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। ओके बटन दबाने पर आपका डॉक्यूमेंट पासवर्ड द्वारा सेव हो जाएगा। आप उस फाइल को यह पासवर्ड उपलब्ध कराने पर ही खोला जा सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट तो कोई खोल ले लेकिन उसमें कुछ फेरबदल न कर पाए, तो उसके लिए पहले की ही तरह टूल्स ऑप्शन सिक्योरिटी से होते हुए फाइल शेयरिंग ऑप्शन फॉर दिस डॉक्यूमेंट पर जाएं। अब पासवर्ड तो मॉडिफाई के सामने दिए टेक्स्ट बॉक्स में अपना पासवर्ड डालें। ओके बटन दबाकर अपने निर्देश को स्थायी रूप से दर्ज करें और बस लोग अपना डॉक्यूमेंट पढ़ तो सकेंगे, लेकिन उसमें बदलाव करने की आज़ादी सही पासवर्ड बताने पर ही मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 और पावर पॉइंट 2003 में भी आप लगभग इसी तरह अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में यही प्रोसेस दोहराने के लिए सबसे लेफ्ट और सबसे ऊपर दिए गोल बटन ऑफिस बटन पर क्लिक करके मेन्यू खोलें। अब सेव एज पर क्लिक करें, जिससे फाइल सेव करने वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये लेफ्ट साइड में सबसे नीचे दिखाने वाले टूल्स बटन पर क्लिक कर जनरल ऑप्शन मेन्यू खोलें। अब जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें फाइल इनक्रिप्शन ऑप्शन फॉर दिस डॉक्यूमेंट और फाइल शेयरिंग ऑप्शन फॉर दिस डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिखाई देंगे। फाइल को खोले जाने से रोकने के लिए पहले और दूसरी सामग्री का संपादन रोकने के लिए दूसरे ऑप्शन में दिए टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड डाले जा सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद ओके बटन दबाएं। अब आपका डॉक्यूमेंट पहले से कहीं ज़्यादा सेफ हो गया है डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड्स, अपने डेटा की रक्षा करने के संबंध में आपके लिए चौथे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स। इसमें प्राइवेसी का बहुत ही अहम हिस्सा है। हर कंप्यूटर यूज़र चाहता है कि उसके ज़रूरी डेटा और इन्फॉर्मेशन वाली कोई खास फाइल, फोल्डर या सॉफ्टवेयर आदि गलत हाथों में न जाए। आपका निजी डेटा आपकी प्राइवेसी का अहम हिस्सा होता है। गलत शख्स के हाथ में लगने पर आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट के न सिर्फ खोले जाने बल्कि आपको कॉपी करने, बदल दिए जाने और यहाँ तक कि पूरी तरह डिलीट कर दिए जाने का डर भी बना रहेगा। फाइल्स और फोल्डर को अनजान लोगों की पहुंच से बचाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी बाजार में मौजूद हैं, लेकिन सुरक्षा की पहली सीढ़ी के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद तरीकों को भी आजमाया जा सकता है डियर फ्रेंड्स।
अब कम लोग जानते हैं कि डेटा की प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं विंडोज़ के अंदर ही मौजूद होती हैं। आप न सिर्फ अपनी ज़रूरी फाइलों को, डेटा आदि को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि खुद फाइल को भी अनाधिकृत कॉपी पेस्ट या डिलीट किए जाने से बचा सकते हैं। चाहे तो उन्हें इनक्रिप्टेड भी कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ अनाधिकृत यूज़र ही पढ़ सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार आप डेटा की सुरक्षा या सिक्योर कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स अपने डेटा को। अब बात करते हैं प्राइवेसी का अहम हिस्सा के बाद बात करते हैं फ़ोन से डिलीट करें परमानेंट फाइल। अपने फ़ोन से कैसे डिलीट करेंगे परमानेंट फाइल डियर फ्रेंड्स। स्मार्टफोन से डेटा डिलीट करने के कई तरीके अपनाए होंगे, जैसे जिस फाइल को आप डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। इसके अलावा सेटिंग में जाकर इरेज फ़ोन ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप पूरे फ़ोन का डेटा एक साथ डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये सभी तरीके आपके फ़ोन में परमानेंट डेटा नहीं हटाते, यानी अगर कोई आपके फ़ोन का डेटा रिस्टोर करना चाहे तो कर सकता है। जो अपना स्मार्टफोन किसी दूसरे को बेच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो बाद में आपके फ़ोन से पर्सनल डेटा रिस्टोर करके उसका गलत प्रयोग कर ले, इसलिए अपने फ़ोन से परमानेंट डेटा डिलीट करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले अपने फ़ोन में दिए गए सेटिंग ऑप्शन में जाएं और वहां पर सिक्योरिटी ऑप्शन सेलेक्ट करें। सिक्योरिटी ऑप्शन में जाने के बाद इनक्रिप्ट फ़ोन ऑप्शन सेलेक्ट करें। इनक्रिप्ट फ़ोन ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके फ़ोन में सेव सारा डाटा परमानेंट डिलीट हो जाएगा, मगर उससे पहले अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाना ना भूलें। कैसे पता करें अपने खोले हुए मोबाइल के बारे में। कोई मोबाइल को डिसेबल करने के लिए क्या करें? जब भी कोई नया मोबाइल ख़रीदो उसका सीरियल नंबर नोट कर लें। हर मोबाइल का अपना एक अलग सीरियल नंबर दिया होता है। अपने मोबाइल का सीरियल नंबर जानने के लिए फ़ोन में *#06# डायल करें। आपके मोबाइल का सीरियल नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यूनिक सीरियल नंबर को कहीं सेफ जगह पर संभाल कर नोट कर लें। जब भी आपका मोबाइल फ़ोन खो जाए तो कस्टमर केयर पर फ़ोन करके इस यूनिक सीरियल नंबर द्वारा अपना फ़ोन डिसेबल करा सकते हैं। इससे आपका खोया हुआ मोबाइल पर नहीं मिल पाएगा, मगर आपके फ़ोन का कोई भी व्यक्ति गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। गूगल प्ले स्टोर और सर्च हिस्ट्री को कैसे करें क्लियर? डियर फ्रेंड्स, गूगल प्ले स्टोर ऐप का सबसे बड़ा बाज़ार है, जहां पर आपको एंटीवायरस गेम से लेकर एंटरटेनमेंट के अलावा कई क्षेत्रों की ऐप्स मिल जाएगी। आपने कभी ध्यान दिया है, गूगल प्ले में जब भी कोई ऐप सर्च करते हैं तो सर्च बॉक्स में पहले से कुछ ऐप्स भी ऑटोमेटिक आती रहती हैं। जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो पिछली बार सर्च की गई ऐप आपको अपने प्ले स्टोर में सजेस्ट की जाती हैं। ये सजेशन बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे गूगल क्रोम ब्राउज़र में कुछ सर्च करने के बाद दोबारा उसका URL ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो गूगल प्ले की हिस्ट्री को मिटा भी सकते हैं, ताकि जब भी गूगल प्ले में कोई ऐप सर्च करें और आपको नई ट्रेडिंग ऐप ही मिले। पहली स्टेप, सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करें। दूसरी स्टेप, इसके बाद लेफ़्ट साइड में दिए गए मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। तीसरी स्टेप, आप सेटिंग ऑप्शन पर जाएं। चौथी स्टेप, सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद क्लियर सर्च हिस्ट्री बटन पर क्लिक कर दें। तो डियर फ्रेंड, इस तरह से आप अपने फ़ोन के लिए सभी डाटा संबंधित सिक्योरिटी को रख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। और इस तरह से अपने किसी भी प्रकार के डेटा को, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन में हो या फिर कंप्यूटर में हो, अपने डेटा को पूरी तरह से रक्षा कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।